रिजर्वेशन पे हमारा बिल्कुल एकदम क्लियर है कि सांसदों, विधायकों और अफसरशाहों की औलाद को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। वो किसी तरह से वंचित नहीं है, तो आरक्षण का लाभ वंचितों को मिले। ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं। आरक्षण के खिलाफ जो सवर्णों ने जंग छेड़ रखी है, अब उसको सामान्य वर्ग के तमाम बड़े नेताओं का एक एक करके समर्थन मिलने लगा है। अब सामान्य वर्ग के वो नेता भी खुलकर सामने आ रहे हैं जो अभी तक इस मुद्दे पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए थे, और सवर्णों के नेताओं को लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि सवर्णों के तमाम ऐसे नेता हैं जो उनका वोट तो लेते हैं, लेकिन अब उनके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इसलिए उन पर तमाम तरीके के आरोप लगते हैं, और इसलिए उनको लगातार घेरा जा रहा था। अब आरक्षण पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने एक बहुत बड़ा बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। हड़कंप मच गया उनका बयान आने के बाद, और अब सियासत में तमाम तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। आरक्षण के खिलाफ सवर्ण समाज के तमाम संगठन और नेता दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कोने कोने में मोर्चा खोल रहे हैं। उनकी मांग है कि आरक्षण में अब सुधार हो, आरक्षण पर बहस हो और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। लगातार इसके खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में तमाम सवर्णों के संगठन और उनके नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो डिगे नहीं, हिले नहीं। और अब इसी आरक्षण के विरोध में सामान्य वर्ग से आने वाले तमाम नेता खुलकर बोलने लगे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम अब आ रहा है राजा भैया का। और आरक्षण के इसी मुद्दे पर अब जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, हलचल पैदा हो गई है। राजा भैया ने क्या कुछ कहा है उसे आप सुनिए। रिजर्वेशन पे हमारा बिल्कुल एकदम क्लियर है कि सांसदों, विधायकों और अफसरशाहों की औलाद को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार यदि कोई आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, सांसद हो गया, मंत्री हो गया, विधायक हो गया, तो वो इस लायक हो गया है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा ले, और अधिकांश लोग तो विदेश तक भेज देते हैं। आप सहमत हैं इससे? जी बिल्कुल। वो किसी तरह से वंचित नहीं है, तो आरक्षण का लाभ वंचितों को मिले। जाहिर सी बात है कि आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए जिन्हें इसकी जरूरत है, और जिन लोगों ने इसका लाभ लेकर ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं, समाज की मुख्य धारा में आ गए हैं, उन्हें इसे अपने आप अब छोड़ देना चाहिए। उनके बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। राजा भैया ने जो कुछ कहा है कि उन्हें आईपीएस, आईएएस, मंत्री, विधायकों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और यही मांग सवर्ण समाज लगातार कर रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों को आरक्षण का लाभ क्यों मिल रहा है जो खुद इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा माहौल दे सकते हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, तो फिर उन्हें आरक्षण का लाभ क्यों दिया जा रहा है? उनकी जगह पे आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो अभी भी समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं। उन तक विकास की किरणें नहीं पहुंच रही हैं, शिक्षा नहीं पहुंच रही है, जरूरी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए अब उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की जरूरत उन्हें है, ना कि उन लोगों को है जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, जो खुद आईएएस हैं, आईपीएस हैं और मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और उन्हें आगे आकर इसे अपने मन से, अपनी मर्जी से छोड़ना चाहिए।
और यही बात अब राजा भैया ने खुले तौर पर कह दी है, जिसके बाद हलचल तेज हो गई है। चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या राजा भैया भी सामान्य वर्ग के इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं? क्या वो अब खुद सड़कों पर उतरकर आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? ये तमाम सारे सवाल हैं जो अब उठने लगे हैं जब राजा भैया का बयान आया है। हालांकि दूसरी तरफ आरक्षण के समर्थन में भी कई सारी हस्तियां हैं, कई सारे राजनेता हैं जो लगातार बयान दे रहे हैं कि आरक्षण को छूने की भी कोशिश मत कीजिएगा। अगर आरक्षण पर किसी तरीके की समीक्षा या बहस की कोई कोशिश हुई तो फिर ठीक नहीं होगा। आरक्षण के समर्थन में वो चाहे रामदास अठावले हों या फिर चिराग पासवान, ये सभी लोग लगातार आरक्षण के समर्थन में बोल रहे हैं। रामदास अठावले ने तो यहां तक कह दिया कि जो लोग आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर उसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। वहीं चिराग पासवान का कहना है कि आरक्षण पर किसी तरीके की ना तो कोई बहस होगी ना ही इसकी समीक्षा होगी, क्योंकि ये कोई खैरात में मिली चीज नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। सुनिए चिराग पासवान आखिर क्या कह रहे हैं। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है? ये वो कास्ट हैं जो संविधान में शेड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था। उनको आधार बनाया, उनको शेड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स है, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको शेड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है। तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्राविधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज्यादा सशक्त करने का काम किया गया। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर अब इस लड़ाई में सियासत के बड़े बड़े चेहरे इस लड़ाई में आ चुके हैं और वो लगातार आवाज बुलंद करने लगे हैं कि आरक्षण पर कोई बहस नहीं होगी, कोई समीक्षा नहीं होगी। तो दूसरी तरफ अब वो नेता उतरकर सामने आ गए हैं, समर्थन करने लगे हैं, जिनको लेकर तमाम आरोप लग रहे थे कि ये सवर्णों के नेता हैं, वोट लेने के दौरान उनके घर तक आते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं और अब जब सवर्णों को उनकी जरूरत है तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से तस्वीर बदल रही है। सवर्णों के तमाम संगठनों के नेता हों या फिर राजनीतिक नेता हों, वो सारे के सारे अब आरक्षण के मुद्दे पर, यूजीसी के मुद्दे पर और SC/ST एक्ट के मुद्दे पर खुलकर सामने आने लगे हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।